Hello friends, welcome back on this educational platform Gyantam classes and myself AK Singh, your English mentor. In the last class, we studied about the various parts of speeches: noun, pronoun, adjective, verb, adverb, several others. Today, continuing the same class, I would like to start with noun identification. जी हाँ, आज हम नाउन आइडेंटिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था नाउन के बारे में। मैंने आपको पहले भी बताया था कि नाउन की जो बेसिक डेफिनेशन है कि नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, ये याद नहीं रखनी है आपको। आपको क्या याद करना है कि जब नाउन आइडेंटिफिकेशन की बात हो या नाउन की बात हो तो दो चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। पहला विजिबल, दूसरा फील। ये दो वर्ड आप याद रखें। विजुअल मतलब जो चीजें आप देख सकते हैं, पर्सन को आप देखते हैं, थिंग्स को आप देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं, तो ये दोनों तो आपके विजुअल में आ गए। पर्सन, थिंग्स, प्लेसेस भी आप देखते हैं, लेकिन क्या हवा को आपने देखा? क्या आंधी को आपने देखा? आप इसको फील करते हैं। अब टॉपिक हमारा है नाउन आइडेंटिफिकेशन। तो यहां पर ज़्यादा डिटेल में ना बताते हुए ये देखना है कि आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे इन नाउन्स को। कैसे आपको पता चलेगा कि सेंटेंस में नाउन है तो कहाँ है और कौन सा है, जो क्वेश्चन आपके कंपटीशन में आता है। तो सबसे पहले अगर हम विजुअल नाउन्स की बात करें, पर्सन में अगर हम जाएं, अगर आपको पर्सन कहीं भी दिखेगा या आपको पर्सन या ऐसा नाउन जो पर्सन से रिलेटेड है, वो आप सेंटेंस में दो वर्ड से क्वेश्चन बना सकते हैं। पहला हु, दूसरा हुम। हु और हुम, ये दो वर्ड्स से जब आप क्वेश्चन बनाएंगे कि हु वेंट देयर, हु मेट हुम, ठीक है, इन दो वर्ड्स को जब आप यूज करेंगे तो आपको सेंटेंस में ऑटोमेटिकली नाउन मिल जाएगा जो पर्सन होगा। अगर नाउन थिंग्स या प्लेसेस से रिलेटेड है तो आपका एक ही क्वेश्चन बनेगा, वो बनेगा व्हाट से। ठीक है, अगर कोई भी चीज, कोई भी नाउन जैसे आप फील करते हो उसे आपको आइडेंटिफाई करना है तो भी आपका क्वेश्चन किससे बनेगा? व्हाट से ही बनेगा। ये कंसेप्ट आप दिमाग में याद कर लें। नाउन आइडेंटिफिकेशन में आप नाउन को तीन तरीके से निकालते हो। अगर विजुअल है या पर्सन से रिलेटेड है देन वी विल यूज हु एंड होम, एंड इफ इट्स रिलेटेड टू थिंग्स और प्लेसेस और वी कैन फील द नाउन देन वी विल स्टार्ट और मेक द क्वेश्चन विथ व्हाट। Now let's take an easy example. एक सिंपल सा एग्जाम्पल हम लेंगे। बेसिक सेइंग है honesty is the best policy. ध्यान से देखिए इस सेंटेंस को। honesty is the best policy। अगर हम यहां पर क्वेश्चन बनाएं Who is the best policy? क्या आपको आंसर मिला? ऑनेस्टी कोई पर्सन है? बिल्कुल नहीं है। अगर हमने कहा whom is the best policy, will you get the answer? Never। हम अब यूज क्या करेंगे? तीसरा जो ऑप्शन दिया है what, मैंने कहा what is the best policy, आंसर आ गया आपका ऑनेस्टी। 10 ऑनेस्टी क्या है? नाउन है। अब हमने क्या किया, ये तो सब्जेक्ट में रखा हुआ था ऑनेस्टी, और देखेंगे कौन सा नाउन है। हमने कहा ऑनेस्टी इज व्हाट, हमने कहा ऑनेस्टी इज हु, मिला आंसर? नहीं मिलेगा। ऑनेस्टी इज हुम, नहीं मिलेगा। हमने कहा ऑनेस्टी इज व्हाट, आंसर मिला आपको ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब ध्यान से देखिए, एक क्वेश्चन माइंड में आएगा कि क्या द बेस्ट पॉलिसी पूरा का पूरा नाउन है? बिल्कुल नहीं। नाउन क्या है? सिर्फ आपका पॉलिसी नाउन है। हमने एक सिंपल क्वेश्चन किया, ऑनेस्टी इज व्हाट, ऑनेस्टी इज पॉलिसी। जरूरी नहीं आप द बेस्ट लिखो। तो अब ये द बेस्ट है क्या? आपको बताया था मैंने, जब भी कोई वर्ड्स नाउन के बारे में बताएं तो वहां पर वो एडजेक्टिव का काम करते हैं। यहां पर जो द बेस्ट है ये वर्क किसका कर रहा है? एडजेक्टिव का। या फिर बेसिकली आप अभी एक अगला टॉपिक पढ़ोगे जब, डिटरमाइनर्स।
तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि डिटरमाइनर्स क्या है और एडजेक्टिव से कैसे रिलेटेड है। डिटरमाइनर्स एडजेक्टिव का ही पार्ट होते हैं। यहां पर द बेस्ट आपका नाउन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि द बेस्ट आपका पॉलिसी के बारे में बता रहा है और जो वर्ड्स नाउन के बारे में बताते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो अगला एग्जांपल हम देखते हैं। मोहित came yesterday. मोहित came yesterday. अब ध्यान से देखिए, मोहित क्या है? कैसे पता चलेगा मोहित क्या है? क्वेश्चन लगाएंगे, व्हाट केम yesterday, आंसर मिला? नहीं मिला। अब जाएंगे हु केम yesterday, आंसर आपको मिल गया मोहित। दैट मीन्स मोहित क्या है? नाउन है। मोहित क्या है? नाउन है। अगला एक एग्जांपल देखिए, मोहित मेट सोहित। मोहित मेट सोहित। पहला क्वेश्चन, मोहित पर्सन है तो हु मेट सोहित, मोहित मेट सोहित, तो मोहित क्या हो गया? नाउन हो गया। फिर हमने कहा मोहित मेट हुम, मोहित मेट हुम, तो हुम की जगह क्या है? आंसर आएगा आपका मोहित मेट सोहित, तो सोहित भी क्या हो गया आपका? नाउन। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक फाइनल, एक बार फिर से जो टॉपिक बताया है उसका एक बार रिवाइज कर लो कि पर्सन जब होगा, नाउन में पर्सन है तो दो क्वेश्चन आप बना सकते हो, हु और हुम। थिंग्स हैं तो आपका क्वेश्चन बनेगा व्हाट। अगर आप जिनको फील करते हो ना उनको, क्वेश्चन बनेगा व्हाट। ऐसे आप आइडेंटिफाई करोगे। अगर पर्सन है तो आपको हु या हुम यूज करना है क्वेश्चन मार्क में। थिंग्स है तो व्हाट से क्वेश्चन बनाएंगे। फील कर सकते हो जिन नाउन्स को, उनके साथ आप व्हाट लगाएंगे, आपको नाउन मिल जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा आइडेंटिफिकेशन का पार्ट। ये पहला स्टेप है। अगले स्टेप पर हम चलेंगे। अगला स्टेप है हमारा, मैंने आपको बताया था प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन क्या है? नाउन को ही रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट नाउन। अब जब नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसके साथ भी क्वेश्चन किससे बनेंगे? हु, हुम, व्हाट। भाई नाउन की जगह ले रहा है। ठीक है, जैसे कि हमने कहा शी लाइक्स हिम, शी लाइक्स हिम। हु लाइक्स हिम, आंसर आया शी, प्रोनाउन है। हमने कहा शी लाइक्स हुम, आंसर आया हिम, प्रोनाउन है। अगला एग्जांपल देखिए, यहां से आपको क्लियर एक आइडिया हो गया होगा कि प्रोनाउन के साथ भी वही क्वेश्चंस अराइज होते हैं और उसी से हमें मिलता है। जैसे कि अगला क्वेश्चन है, रीटा लाइक्स माई फ्रेंड।
रीता लाइक्स माई फ्रेंड। रीता को कौन पसंद है? मेरा दोस्त। हु लाइक्स माई फ्रेंड? रीता। दैट मीन्स रीता इज अ नाउन। रीता लाइक्स होम माई फ्रेंड। तो क्या माई फ्रेंड पूरा का पूरा नाउन होगा? नहीं होगा, सिर्फ फ्रेंड नाउन होगा। माई क्या होगा? ध्यान से समझिएगा, ये जो माई है ये किसके बारे में बता रहा है? नाउन के बारे में। और आपने पढ़ा है नाउन के बारे में जो वर्ड्स बताते हैं वो होते हैं बेसिकली एडजेक्टिव। आपने कहा होगा क्या बता रहे हो सर? माई तो डिटरमाइनर है। मेरे भाई डिटरमाइनर एडजेक्टिव का ही पार्ट होते हैं। रीता लाइक्स होम, रीता लाइक्स फ्रेंड, माई फ्रेंड। माई फ्रेंड किसका फ्रेंड? मेरा फ्रेंड। तो फ्रेंड को के बारे में बताया कि मेरे फ्रेंड को लाइक करती है, तो मेरा यहां पर जो माई है वो क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव ना होके ये डिटरमाइनर है, और डिटरमाइनर किसके पार्ट होते हैं? एडजेक्टिव के। याद रखना आज के बाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन और देखेंगे, अगला एग्जांपल और देखेंगे, सॉरी। Ram met my best friend। अब थोड़ी सी मेहनत आप भी कर लो इस क्वेश्चन पे एक बार। बताओ कहां कहां नाउन है या प्रोनाउन है, करो आइडेंटिफाई जरा। देखो, राम मेट माई बेस्ट फ्रेंड, एक बार कोशिश करके देखो। चलिए देखते हैं। राम मेट माई बेस्ट फ्रेंड। हु मेट माई बेस्ट फ्रेंड? राम, दैट मीन्स नाउन। जब भी हु का आंसर मिल जाए वो नाउन है। राम मेट हुम? राम मेट माई बेस्ट फ्रेंड। और मैंने अभी आपको बताया था क्या माई बेस्ट फ्रेंड पूरा का पूरा नाउन होगा? नहीं होगा। नाउन कितना होगा? कितना होगा नाउन? सिर्फ फ्रेंड होगा नाउन। ये माई बेस्ट क्या है? मैंने आपको बताया था अभी कि जो भी नाउन के बारे में बताए वो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव अब माई लगा हुआ है, माई डिटरमाइनर है, वो एक आपका अलग टॉपिक है। डिटरमाइनर्स उनके बारे में पढ़ाएंगे तब आपको और क्लियर होगा। ये डिटरमाइनर है माई बेस्ट फ्रेंड, तो माई बेस्ट यहां बता रहा फ्रेंड के बारे में, तो माई बेस्ट हो गया एडजेक्टिव, फ्रेंड हो गया नाउन, राम भी हो गया नाउन। आई होप इट्स क्लियर। अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं। अब जैसे कि डिटरमाइनर की बात हुई, तो डिटरमाइनर्स होते क्या है समझ लो एक शॉर्ट में। डिटरमाइनर्स वो हैं जो नाउन को डिटरमाइन करें, नाउन के बारे में थोड़ा सा बताएं। जैसे माई बुक, बुक नाउन है, माई क्या है? डिटरमाइनर है। मेरी किताब, या हमने ले लिया एक एग्जांपल हिज रूम, बहुत सिंपल बात है। रूम नाउन है और हिज क्या है? डिटरमाइनर। आई होप ये एग्जांपल आपको क्लियर हो रहे होंगे। अगर नहीं हो रहे हैं तो आप अपनी क्वेरीज, मैंने कल भी बोला था आज फिर से बोल रहा हूं, आप कमेंट बॉक्स में क्वेरीज डाल सकते हैं, ठीक है। अब अगला स्टेप देखेंगे। जो ज्यादा फंसाता है नाउन में, मैंने कल भी बताया था, सबसे ज्यादा फंसाता है एडवर्ब। आप बहुत कंफ्यूज होने वाले हैं एडवर्ब में। एडवर्ब क्या बताता है? मैंने कल आपको बताया था एक्शन। और याद करने की कोशिश कीजिए, पोजेशन। अब क्वेश्चन कहां से बनेंगे ये देखिए। आपको अगर एडवर्ब ढूंढना है तो क्वेश्चन आपके बनेंगे
when, where, why। और आप हाउ से भी पता कर सकते हैं। जब भी आप सेंटेंस में इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढे तो जो भी आपको आंसर मिले दैट इज वर्ब। पहला एग्जांपल देखेंगे टाइम ना बर्बाद करते हुए। जैसे कि हमने बात की होम की। होम आपका क्या है? नाउन है, सबको पता है। लेकिन देखिए यही होम अभी एडवर्ब का काम करेगा। कैसे करेगा देखना जरा। मोहित लाइक्स हिज होम। क्या हु लाइक्स हिज होम? मोहित। मोहित नाउन है। हु लाइक्स व्हाट? मोहित लाइक्स हिज होम। तो होम क्या हो गया? नाउन है। अब एक और एग्जांपल देखना आप। मोहित वेंट होम। पहला क्वेश्चन हमने बनाया हु वेंट होम? मोहित वेंट होम। तो मोहित क्या हो गया यहां पर? नाउन हो गया मेरे भाई। लेकिन मोहित वेंट व्हाट? क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है। अब जरा बना के देखो। मोहित वेंट वेयर? आंसर मिलेगा होम। और वेयर क्या बताता है? एडवर्ब के बारे में। तो यहां पर आपका ये होम जो है ये वर्क करेगा एडवर्ब का। भले ही ये नाउन है लेकिन ये फंक्शन किसका शो कर रहा है? एडवर्ब का। इस तरीके से क्वेश्चंस आपको फंसाते हैं। एक और एग्जांपल देखेंगे, बहुत इजी है। आपने एक वर्ड सुना होगा स्टेशन। रेलवे स्टेशन हो सकता है, पुलिस स्टेशन हो सकता है। तो पहला एग्जांपल क्या है? राम रीच्ड द स्टेशन। और एक और एग्जांपल लिख लेंगे साथ में ही। राम लाइक्स द स्टेशन। अब देखना मेरे भाई, राम रीच द स्टेशन। हु रीच द स्टेशन? राम। राम दोनों केसेस में क्या हो गया आपका? नाउन हो गया। राम रीच्ड द स्टेशन। राम रीच्ड व्हाट? क्वेश्चन ही नहीं बना। राम रीच्ड वेयर? राम रीच्ड द स्टेशन। अब देखिए वेयर क्या बताता है? एडवर्ब के बारे में। तो यहां स्टेशन किसका काम करेगा? एडवर्ब का। भले ही ये नाउन है लेकिन काम कर रहा है एडवर्ब का। इसमें देखिए आप, राम लाइक्स व्हाट? राम लाइक्स द स्टेशन। तो ये यहां पर नाउन का ही कार्य करेगा। ठीक है। और जो ये दा है ये आपका क्या है? ये आपका काम करेगा, आपको पता ही है दा, ए एन, ये क्या होते हैं? आर्टिकल होते हैं। ठीक है। आज आपने क्या क्या पढ़ा? पहले नाउन के साथ आपको अगर नाउन ढूंढना है तो क्वेश्चन क्या होना चाहिए? हु, हुम, व्हाट। आपको अगर एडवर्ब क्लिक करना है तो क्वेश्चन होना चाहिए व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ। एडजेक्टिव देखना है तो नाउन के आगे जो लगा हो वो एडजेक्टिव है, नाउन के बारे में बताए। और कुछ एडजेक्टिव डिटरमाइनर्स एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है। तो ये चीजें आप जब रिवाइज करेंगे, एक बार माइंड में आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, चीजें और क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है। आपने एडवर्ब का फंक्शन देखा। आज के लिए इस क्लास में हम इतना ही रखेंगे और कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। एक बार रिवाइज करिएगा अच्छे से, एक्सरसाइज से। घर पर रहिए, सेफ रहिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग एग्जाम्स। बाय।